या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और इसी के साथ नवरात्रि का पावन पर्व जिसका आज 9वां दिन है, हवन पूजन कन्या पूजन के साथ समापन होने जा रहा है। लेकिन आज भी मंदिरों में वैसे ही श्रद्धा भक्ति और अपार साधना के साथ भक्तों का उत्साह दिखाई दे रहा है। मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना हो रही है। नवरात्रि के 9वें दिन भक्तों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बड़ी बात यह है कि आज कन्या पूजन भी होता है और साथ साथ हवन पूजन का भी कार्यक्रम होता है और जगह जगह भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि लगातार 9 दिनों तक, और इस बार तो नवरात्रि 10 दिन तक थी, तो इसे कहा जाएगा कि लगातार 10 दिन तक माता की पूजा अर्चना, माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों ने बहुत पूजा की है, दर्शन किए हैं, मंदिरों में जाकर आरती उतारी है माता रानी की, व्रत रखे हैं। 9 दिनों तक व्रत रखने की ये परंपरा जो सदियों पुरानी है, उस परंपरा का निर्वहन किया गया है। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान, महिला, पुरुष सभी वर्गों के लोग माता रानी की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको अलग अलग ज़िलों से दिखा रहे हैं। 9 दिनों तक चलने वाले इस पावन त्यौहार नवरात्रि इस बार जो 10 दिन की है, पूरे देश में श्रद्धा भक्ति के साथ मनाई जा रही है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा हुई और हर दिन का विशेष महत्व हुआ। आज नवरात्रि की महानवमी है, ऐसे में मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना हो रही है। आज सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। कन्या भोज और हवनों के साथ महानवमी पूरी की जा रही है और घर घर में तैयारी है महानवमी की। और बड़ी बात यह है कि 9 दिन 10 दिन पता ही नहीं चले कि कितनी जल्दी निकल गए। नवरात्रि का चूँकि आखिरी दिन है तो लोग पूरे भक्तिभाव के साथ माता रानी की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों से तस्वीरें हैं। जो पुरानी परंपरा है उनको भी निभाई जा रही है। माता रानी के दर्शन पूजन का कार्यक्रम लगातार चल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि आज कन्या पूजन होगा। कुछ जगहों पर कन्या पूजन अष्टमी के दिन भी होता है और ज़्यादातर जगहों पर नवमी के दिन होता है। तो नवमी का आज दिन है। नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष कार्यक्रम, हलवा पूरी का भोग और चने का प्रसाद, ये विशेष प्रसाद में शामिल किए जाते हैं। और बड़ी बात यह है कि आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह जहाँ जहाँ सनातनी रहते हैं, आज उनके घर पर एक अलग ही उत्सव का माहौल है और वो माहौल है नवरात्रि के इस पावन पर्व में, नवमी के दिन, महानवमी के दिन। तो एक बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और गुजरात की तस्वीर आप देखिए जहाँ पर प्रसादी का निर्माण किया जा रहा है। और अब आपको हम 4 तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। 4 तस्वीर आप देखिए और 4 तस्वीर इस तरह से देखिए कि कैसे अलग अलग जगहों पर, दिल्ली में, गुजरात में, मुंबई में, हरिद्वार में माता रानी के भक्तों की कतार लगी हुई है। श्रद्धा इतनी है कि लोग मंदिरों में पहुंचकर माता रानी के एक झलक पाने के लिए, दर्शन पाने के लिए ललायत नजर आ रहे हैं और उनकी ये भक्ति भाव, उनकी ये प्रार्थना माता रानी स्वीकार भी कर रही है। कहा जाता है कि माता रानी बहुत दयालु होती है, माँ होती है। माँ के सामने बस पहुँच बढ़ जाओ, हाथ जोड़कर विनती करो, सारे गुनाह माफ़ कर देती हैं, क्षमा कर देती हैं और वरदान देती हैं कि आप अपने जीवन में खूब तरक्की करें, दीर्घायु हों, स्वस्थ हों, मस्त रहें। ये हर आदमी चाहता भी है और माता रानी कृपा भी बरसाती हैं और माता रानी की कृपा बरसती रहे, ये हम प्रार्थना भी करते हैं। विस्तार न्यूज़ भी लगातार आप लोगों के साथ माता रानी के दर्शन करता रहा है, करवाता रहा है। अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं अलग अलग जगहों से। भोपाल से हमारे साथ रंजना दुबे जुड़ गई हैं। रंजना से हम जानेंगे मंदिरों में क्या रौनक है। रंजना बताइए, आज महानवमी का दिन है, नवरात्रि का अंतिम दिन है और सच कहूँ तो नवरात्रि के अंतिम दिन थोड़ा सा मन उदास सा हो जाता है क्योंकि 9-10 दिन इतने हंसी खुशी जाते हैं कि लगता ही नहीं कि ये कितने जल्दी दिन निकल गए। एक त्यौहार सा जो महसूस होता है, लेकिन आज उसका अंतिम दिन है। कन्या पूजन, हवन पूजन सब हो रहा है। बताइए क्या माहौल है? जी विवेक, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि नवरात्रि की शुरुआत के साथ जिस तरीके से रौनक रहती है और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ जो एक ऐसा वातावरण होता है जिसमें सभी माँ की भक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आते हैं। और आज नवरात्रि का 9वां यानी अंतिम दिन है और आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। और मंदिरों में सबसे पहले तस्वीर आपको माँ दुर्गा की दिखाती, क्योंकि ये राजधानी भोपाल का सबसे प्राचीन कालिका मंदिर है और यहाँ पर माँ दुर्गा का आज विशेष श्रृंगार यहाँ पर क्या क्या है विवेक। और माँ दुर्गा के दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर में पहुँच रहे हैं और इसीलिए ये वो तस्वीर है जहाँ पर आपको मंदिर प्रांगण
में बड़ी संख्या में कतार में लगे हुए भक्त नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ ही मंदिर में जहां जहां तक आप ये कैमरे से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ जो श्रद्धालु हैं वही मंदिर में पहुंच रहे हैं माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने के लिए। और ये तस्वीर इसलिए बेहद खास है विवेक, क्योंकि यहाँ पर छोटी सी जो माँ दुर्गा का स्वरूप है, नन्ही सी बच्ची, वो भी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंची। और यहाँ पर सभी माँ दुर्गा के स्वरूप में ही यहाँ पर ये जो छोटी सी बच्ची है वो यहाँ पर पहुंची है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जगह जगह पर आज आपको भंडारे मिलेंगे, कन्या पूजन होते हुए आज नजर आएंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि हर तरफ सभी माँ दुर्गा की भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं और 9 दिनों तक आप लोगों ने पूजा अर्चना की। लेकिन आज थोड़ा मन उदास होगा क्योंकि माँ की विदाई है, लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि अगले वर्ष वो फिर आएंगी और फिर से इसी तरह से आशीर्वाद बरसाएंगी। हाँ, यही उल्लास के साथ विदाई तो देनी पड़ेगी ना। और आप किस मन उदास है आज थोड़ा सा, क्योंकि आज अंतिम दिन, आज नवमी है, हवन हो चुका है, माता रानी की विदाई है, तो इसीलिए अगले वर्ष वो फिर वो आएंगी। भजन है जो आप लोग लाल लाल चुनरी सितारों वाली जिसे ओढ़ कर आई माँ शेरों वाली, जिसे ओढ़ कर आई है माँ शेरों वाली, जिसे ब्रह्मा ने सजाया, जिसे विष्णु ने सजाया, जिसे ब्रह्मा ने सजाया, जिसे विष्णु ने सजाया, जिसे लक्ष्मी ने रंग में रंग डाली। लाल लाल चुनरी सितारों वाली जिसे ओढ़ कर आई है माँ शेरों वाली। विवेक, अभी भक्त जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि मन उदास तो है, लेकिन इस बात को लेकर उम्मीद भी है कि माँ इस बार बिल्कुल। और रंजना, ये उत्साह है, उल्लास है, उमंग है और माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, ये विश्वास है लोगों का। और विश्वास माता रानी पर, हर माँ पर होता है, जो हमें जन्म देती है उन माँ पर भी बच्चों को विश्वास होता है कि माँ है तो सब कुछ है, माँ नहीं तो कुछ नहीं। और माता रानी जब 9 दिन के लिए ही आती हैं तो 9 दिन में भी पूरा आशीर्वाद देकर जाती हैं और अगली बार जल्दी आएंगी, ये लोगों को एहसास भी होता है। रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से, अभिषेक जुड़ गए। अभिषेक, जरा बताइए कि क्या रायपुर में रौनक नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए रायपुर के मैं सबसे प्राचीन मंदिर पे जो वहाँ पहुँचा हूँ, महामाया मंदिर। और इस समय तस्वीर आप देखेंगे, सुबह करीब 7 बज रहे हैं और भक्त जो है लगातार जो है माँ के दर्शन करने आ रहे हैं। यहाँ पे आज जो है नवरात्रि का आखिरी दिन है, आज शारदीय नवरात्रि समाप्त होने जा रही है और जो जितने भी लोग हैं वो सुबह से ही यहाँ लगातार दर्शन करने आ रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, इस मंदिर में 3 जो है माता के अलग अलग मूर्तियाँ हैं, तो सभी एक एक करके अलग अलग मूर्तियों के पास जा रही हैं और अब जो है यहाँ पे लोग आ रहे हैं। आप बताइएगा, आज से नवरात्रि समाप्त हो रही है? नहीं यार, ठीक है। और लोग जो आ रहे हैं, भक्त यहाँ पे आ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि बताइएगा कि आज से नवरात्रि समाप्त हो रही है, शारदीय नवरात्रि आज से समाप्त हो रही है आज? नहीं। ठीक है। आज का मैच यहाँ देखिए, जैसे आपको दिख रहा होगा तस्वीरों में, क्या मैच रहता है आज? कैसे कन्या पूजन करना चाहिए? अपने हाथों तो अभिषेक तस्वीर हमें दिखा रहे हैं और लगातार हम आपको मंदिरों से माता रानी के दर्शन करा रहे हैं। रायपुर हो, भोपाल हो, अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी लगातार जुड़ते जा रहे हैं। और अभिषेक, आपको आवाज आ रही है? रंजना भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रंजना, जरा बताइए और कि आज हवन पूजन का विशेष महत्व होता है। हवन पूजन कब करना चाहिए, अगर पंडित जी से बात हो सके? और कन्या 9 ही करनी चाहिए या अगर कन्या 9 नहीं मिल पाए तो 5 कन्याओं से भी वो पूजा का लाभ मिल सकता है? देखिए विवेक, अभी फिलहाल बात करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि अब जो आरती का समय है वो हो गया और यहाँ पर सभी माँ की जो आरती है जिसको करने के लिए दूर दूर से पहुँचते हैं, वो अब सभी जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आरती करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि आरती का एक समय निश्चित होता है और अब यहाँ पर करीब 5 से 10 मिनट तक माँ दुर्गा की आरती करके उनकी आराधना यहाँ पर भक्त जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज की इस आरती का जो विशेष महत्व है विवेक, क्योंकि आज अंतिम दिन है और ऐसे में सभी
सभी जो श्रद्धालु हैं माँ दुर्गा की इस महाआरती में शामिल हो रहे हैं और आज मंदिर में दिन भर इसी तरह से जो पूजा पाठ पूजा अर्चना का दौर है वो चलता रहेगा और माँ दुर्गा को आज विशेष जो भोग है वो अर्पित की जाएंगे। जहाँ तक आपने जिक्र किया विवेक की आज हवन करना होता है, तो देखिए अगर ज़्यादातर दुर्गा पंडालों की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर जो हवन है वो कल कर लिया गया है शाम को, और देर शाम से जो हवन शुरू हुआ है वो करीब देर रात तक चला। 2 से 3 बजे तक अलग अलग दुर्गा पंडालों में जो हवन पूजन किया गया है। उसके बाद कहीं दुर्गा पंडाल ऐसे हैं जहाँ पर हवन नहीं हुआ है, तो वहाँ पर आज जो हवन है वो किया जा रहा है। और इसी के साथ ही जो आपने कन्या पूजन का जिक्र किया है, तो देखिए कन्या का स्वरूप जो है माँ दुर्गा का होता है, और ऐसे में अगर आप 2 कन्या 3 कन्या या फिर 5 कन्या को भी घर पर भोजन कराते हैं तो आपको पुण्य लाभ होता है। पूरी सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ जो भी माँ दुर्गा की आराधना करता है, माँ उनको अपना जो आशीर्वाद है वो हमेशा देती है। और इसीलिए आप देखिए कि माँ का आशीर्वाद लेने के लिए आज इस महाआरती में दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचे हैं विवेक, और घर पर भी कुछ इसी तरह से लोग माँ दुर्गा की आराधना में लीन है, क्योंकि आज माँ दुर्गा का हवन पूजन कर उनको विदाई दी जाएगी। और कल राजधानी भोपाल के जो अलग अलग घाट हैं वहाँ पर माँ दुर्गा की दूर दूर से जो मूर्तियाँ हैं वो पहुँचेंगी और उनको पूरे सच्ची श्रद्धा भाव से उनको विदाई दी जाएगी। लेकिन इसी उम्मीद के साथ, इसी प्रार्थना के साथ कि माँ इस बार सबको इसी तरह से खुश रखें, सब घरों में सुख शांति लेकर आए, समृद्धि दे सबको, और सभी के ऊपर माँ जो अपना आशीर्वाद है वो हमेशा हमेशा बनाए रखें और अगले बरस इसी खुशहाली के साथ इतने ही धूमधाम और भव्यता के साथ माँ दुर्गा का आगमन हो। तो विवेक अभी माँ दुर्गा की जो आरती है वो यहाँ पर ये घंटी की ध्वनि, ये शंख ध्वनि ये बताती है कि जब मंदिर में आप होते हैं तो क्या भाव होते हैं, कितना एक अलग अनुभव महसूस होता है। प्रत्युष भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, दिल्ली की तरफ रुख करना चाहेंगे। प्रत्युष, आप कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ से क्या आप हमें दिखाएंगे? देखिए विवेक, मेरी जो मौजूदगी है वो कालका जी मंदिर में है, और यहाँ की जो स्थिति है ये है कि जो भक्त हैं वो पूजा करके आ रहे हैं। चूँकि आज शारदीय नवरात्रि की महानवमी है और आज के दिन जो है वो सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, और मान्यता ऐसा है कि जो लोग भी उपासना करते हैं सच्चे श्रद्धा भाव से और जो कुछ भी मनोकामना मांगते हैं माता रानी उसे पूरा करती हैं। आप लोग नवरात्रि पूजा सेवादार हैं यहाँ पे? हाँ जी। कितनी भीड़ होती है यहाँ पे? बहुत भीड़ होती है, लाखों के आदमी आते हैं यहाँ पे। क्या मान्यता है इस मंदिर? मन से मानो सब मिलता है माता के यहाँ। माता के यहाँ मन से मानो सब मिलेगा, दिल से मानना चाहिए इसको। तमाम विवेक भक्तगण हैं, हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। आप लोग दर्शन कर लिए? हाँ जी, कर ली। नवरात्रि 9 दिन पूरा उपासना की? हाँ जी, हाँ जी। माता रानी में कितनी श्रद्धा है और कालका जी मंदिर की क्या मान्यता है? बहुत अच्छा है हमारे लिए तो भाई। माता रानी हम कितनी साल से हर साल दर्शन करने आते हैं, बीच में भी मिल जाए तो जैसे सुबह सुबह आए तो अच्छी तरह दर्शन मिल गई, मगर अंदर जाने नहीं दिए। और बाकी सब भीड़ ज़्यादा होती है इसलिए। भीड़ ज़्यादा होते हैं इसलिए सुबह सुबह। अभी भीड़ नहीं है, इधर को बात कर लो थोड़ी। तो मैं बात कर, चल ठीक है। ठीक है, सुबह भक्तगण वहां पर पहुंच रहे हैं, मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि आज का दिन बेहद पवित्र, बेहद पावन है और नवरात्रि की आज नवमी है। बहुत शुक्रिया रंजना, प्रत्युष, अभिषेक, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें दर्शन भी कराए, भक्तों के से बातचीत भी की है।